अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है सेक्शन 92 सब्रोगेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चले जी, सब्रोगेशन हम डिस्कस करते हैं कि भाई सब्रोगेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं तो इसका जो है हिस्टोरिकल हवाला दूंगा कि भाई सब्रोगेशन का जो डॉक्ट्राइन है ये आया कहाँ से है। देखो, सब्रोगेशन का जो डॉक्ट्राइन है ये ऑन द बेस ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी लॉ के बुनियाद पर, इक्विटी के जो प्रिंसिपल है, इंसाफ के जो उसूल हैं, जो मैक्सिम है, उनके बुनियाद पर यानी इसको क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन को। देखो, इक्विटी में, लॉ ऑफ इक्विटी में एक क्या है, एक मैक्सिम है, दो मैक्सिम है जो कि इस यानी इस डॉक्ट्राइन को सपोर्ट करते हैं। एक जो है, यू बी जस्ट बी रेमीडियम, वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। दूसरी यह है कि भाई ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। देखो, ये दोनों मैक्सिम जो है ये इस डॉक्ट्राइन को सपोर्ट करते हैं। देखिए कैसे सपोर्ट करते हैं, मैं इसको यानी आपको फर्दर मॉडिफाई करता हूं। देखिए, सब्रोगेशन क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि सब्रोगेशन क्या है। देखो, सब्रोगेशन का अगर मैं सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में मैं अगर उसको डिफाइन करूं, सब्रोगेशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन पर्सन या सब्सटीट्यूशन ऑफ वन पर्सन इन प्लेस ऑफ अनदर। अगर मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूं तो सब्रोगेशन का मतलब यह है कि एक शख्स को जो उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं उसको रिप्लेस करना, किसी दूसरी जगह को किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह लाकर बैठाना, यह सब्रोगेशन है। यानी पहले जो शख्स उस पर जो भी राइट इंटरेस्ट होल्ड करता था वो ही राइट और इंटरेस्ट ये नया शख्स भी उस प्रॉपर्टी पर होल्ड करेगा या उन राइट्स के लिए इंटाइटल होगा जो पिछले शख्स था। अभी सब्रोगेशन का जो सेक्शन 92 में कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मॉर्गेजर, उसकी प्रॉपर्टी जो है एक मॉर्गेजर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, किसी को दी है, मतलब मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करता हूं। देखो, मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को देकर उससे कर्ज लेते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी आप एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखें, इन केस अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं, अगर मैं आपके जो मनी जो है आपको पे ना कर पाऊं, तो फिर आप ये प्रॉपर्टी जो है भेज दें, यानी भेज दें, आप इसके लिए आप इसका हकदार हो जाएं इनके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मॉर्गेज। यानी वो इंग्लिश मॉर्गेज है, यूसुफैक्ट्री मॉर्गेज है, वो कंडीशनल मॉर्गेज है या सिंपल मॉर्गेज, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मॉर्गेज वो उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है और उसको उसके लिए खुद भी इंटाइटल हो सकता है। देखो, ये जो है बुनियादी तौर पर मॉर्गेज की कंसेप्ट है। अभी बात यह है कि इन केस मॉर्गेज एक शख्स ने कर दी, मॉर्गेज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी कर्ज ले ली, अभी इस कर्ज को वो किसी भी वजह से पे नहीं कर पाता और कोई दूसरा शख्स उसको पे कर देता है, यानी जो मॉर्गेजर है उसके बिहाफ पर कोई पे कर देता है और वो जो शख्स जो है वो मुझे कहता है, जो मेरी जगह, जो मॉर्गेजर की जगह वो मनी पे करता है, वो उसे कहता है कि भाई मैं आपकी मनी पे कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं वो मॉर्गेजर है उसकी जगह जो सब्सीक्वेंट जो शख्स उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, यानी इस शख्स को कर्ज देता है, बादियो नज़र में तो कर्ज नहीं है, लेकिन ये यानी ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इस शख्स ने
क्या किया है, मॉर्गेज यानी प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट एज ए मॉर्गेज ही हासिल की है। यानी वो तमाम राइट जो पहले मॉर्गेजी के पास थे वो उस शख्स के पास चले जाएंगे जो उन्होंने सब्सीक्वेंटली पेमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ द मॉर्गेजर। यानी उस जो उन्होंने जो कर्ज अदा करना था उन्होंने अदा कर दी किसी मॉर्गेजर के बिहाफ पर। अभी यहां पे सबरुगेशन का कंसेप्ट यह है कि वो तमाम राइट जो मॉर्गेजी के पास थे वो उस शख्स के पास चले जाएंगे जो उन्होंने पेमेंट की है। अभी ये जो है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होगा कि भाई उन्होंने जो मॉर्गेजर और ये जो मॉर्गेजर के बिहाफ पर पे करने वाला शख्स उन्होंने एग्रीमेंट आपस में क्या की है, ये उसको भी देखा जाएगा कि भाई वो क्या एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट क्या रजिस्टर है, ये भी अहम पॉइंट है। वो उन्होंने किन कंडीशन पर जो है ये लोन उन्होंने क्या किया है ऑन बिहाफ ऑफ द मॉर्गेजर पे की है। तो चलिए जी, अभी बात ये है कि भाई कौन कौन जो है ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है, मॉर्गेजी के को रिप्लेस कर सकता है, कौन कौन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो यानी जो मॉर्गेजी की जगह ले सकती हैं, मॉर्गेजी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो एक वो शख्स जो को मॉर्गेजर है। को मॉर्गेजर से क्या मुराद है, एक मैं हूं, एक मेरा भाई है, हमारा प्रॉपर्टी है, हमने उस पर कर्ज ली है और हम 2 हो गए मॉर्गेजर। मॉर्गेजर जो मेरे भाई है उसका भी उस प्रॉपर्टी पर इतना ही हक है जितना कि मेरा। अभी ये जो मेरा भाई है ये जो है को मॉर्गेजर है, कर्ज उन्होंने भी ली है। अभी अगर ये कर्ज ऑन बिहाफ ऑफ यानी वो पूरा कर्ज चुका देता है तो ये सब्सीक्वेंट क्या हो गया, मॉर्गेजी हो गया। यानी उसने उस शख्स को जो पहला मॉर्गेजी था उसको रिप्लेस किया और वो तमाम राइट जो उस मॉर्गेजी के पास थे वो सब एक्वायर इसने किया। यानी अभी इस शख्स के पास जो मेरा भाई है, जो मेरे साथ यानी उस प्रॉपर्टी का ओनर है, लेकिन उसने मेरे हिस्से का कर्ज भी उन्होंने चुका दिए। अभी इस वजह से इस लॉ के मुताबिक, सेक्शन 92 के मुताबिक, ये जो मेरे साथ जो को मॉर्गेजर है वो उस प्रॉपर्टी पर वो तमाम हुकूक रखेगा जो एक मॉर्गेजी के पास थे। यानी वो उस प्रॉपर्टी को वो सेल भी कर सकता है अगर मैं उसका कर्ज ना चुका दूं, वो उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज भी कर सकता है। ये जो है बुनियादी तौर पर यहाँ पे ये कहा गया है। अभी यहाँ पे दूसरा शख्स कौन कर सकता है कि भाई उस यानी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस पर वो कौन सा शख्स होगा जो यानी उस मॉर्गेजी को रिप्लेस करेगा। देखो वो शख्स जिसने श्योरिटी ली हो, वो शख्स जिसने श्योरिटी ली हो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूं एज सिक्योरिटी और आपसे कर्ज लेता हूं। अभी बात यह है कि आप कहते हैं कि भाई ठीक है ये प्रॉपर्टी आपने मुझे दे दी, लेकिन इसके साथ मुझे कोई श्योरिटी भी दे दे। तो एक शख्स आ जाता है और आके कहता है कि भाई जनाब मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ कि भाई अगर ये कर्ज वापस ना कर पाए तो फिर मैं वापस कर दूंगा। किसी ने गारंटी ली, श्योरिटी ली। अभी ये जो श्योरर है जिसने श्योरिटी दी है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर दूं, आपका कर्ज आपको ना चुका सका, तो डेफिनेटली वो गारंटर जिसने गारंटी दी है
जो श्योरर है, वो आपके कर्ज आपको चुका देगा। इन केस वो चुका देता है, आपके कर्ज आपको वापस कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ मॉर्गेजर, तो फिर उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर वो तमाम राइट जो एक मॉर्गेजी के पास थे उनको ये सब्स्टिट्यूट करेगा। वो तमाम राइट्स इसको ट्रांसफर होंगे। एक और शख्स है जो मॉर्गेजी के प्लेस को ले सकता है, को रिप्लेस कर सकता है, और वो तमाम राइट्स एक्वायर कर सकता है जो एक मॉर्गेजी के पास हो। फॉर इंस्टेंस, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। देखो, मैंने प्रॉपर्टी आपको क्या किया है, मॉर्गेज की है, और आपसे प्रॉपर्टी क्या किया है, आपसे मनी कर्ज लिया है, जो भी है। अभी क्या करता हूं मैं, किसी दूसरे शख्स से मनी ले लेता हूं और उसको भी वो प्रॉपर्टी क्या करता हूं, वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिक्योरिटी पर दी है वही किसी दूसरे को दे देता हूं। अभी बात यह है कि इन केस मैं डिफ़ॉल्ट करता हूं, मैं नहीं पे कर सकता, तो ये जो सब्सीक्वेंट मॉर्गेजी है ये पे कर देता है, आपका हिस्सा आपको दे देता है। तो वो तमाम राइट्स जो एक मॉर्गेजी के पास थे, जो आप एक मॉर्गेजी हैं, उन सब को ये सब्स्टिट्यूट करेगा। और ये यानी जितने राइट एक मॉर्गेजी के पास थे, ये अगेंस्ट द मॉर्गेजर उनको क्या कर सकेगा, इन्फोर्स कर सकेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि भाई देखो मैंने इसके बिहाफ पर कर्जे चुका दिए हैं। इसलिए ये डॉक्ट्राइन जो है, ये प्रिंसिपल जो है, ये मैक्सिम जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्जुगेशन का, ये कहता है कि वियर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, एंड ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर मैं इंसाफ चाहता हूं, अगर मैं कोर्ट में चला जाता हूं कि भाई देखो जनाब, ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, इस शख्स का क्या काम है कि ये मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा, मेरा तो मॉर्गेजी के साथ एग्रीमेंट था, तो कोर्ट कहेगा देखो जनाब, जब ये शख्स आपके बिहाफ पर कर्जे दे रहा था, आपके बिहाफ पर कर्जे चुका रहा था, तो उस वक्त तो आप खामोश रहे। आपने खामोश रहने का मतलब यह कि आप इम्प्लाइडली अपने कंसेंट दे दिए कि भाई आप मॉर्गेजी हो गए हैं। बहरहाल ये जो है प्रिज्यूम हो रहा है कि भाई आप खामोश रहे, आपके बिहाफ पर कर्जे चुका रहा था, वरना वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी उसको बेच सकता था। तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आए, लाइक जरूर, नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।